दोस्तों, रूस से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप तक हलचल बढ़ा दी है। अमेरिका के सबसे ताकतवर खुफिया अधिकारियों में गिने जाने वाले सीआईए चीफ जॉन रैटक्लिफ अचानक मॉस्को पहुंच गए। न कोई लंबी घोषणा, न कोई बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम और न ही पहले से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि अमेरिका का इतना बड़ा अधिकारी रूस जाने वाला है। और क्या इसके पीछे यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोई बड़ी कोशिश चल रही है? रूस और अमेरिका के रिश्ते पिछले कई सालों से बेहद तनावपूर्ण हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद तो दोनों देशों के बीच टकराव और भी बढ़ गया, लेकिन अब तस्वीर में एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की बात कर रहे हैं, और इसी बीच ट्रंप के सीआईए चीफ का मॉस्को पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। रैटक्लिफ ने रूस के खुफिया अधिकारियों के साथ बातचीत की। पुतिन ने ट्रंप को झुका दिया। ट्रंप या अमेरिका रूस के सामने झुक गया है, क्योंकि जब दो देशों के बीच खुफिया स्तर पर बातचीत होती है तो उसमें कई ऐसे मुद्दे उठ सकते हैं जिन्हें सार्वजनिक मंच पर तुरंत नहीं बताया जाता। यही वजह है कि इस दौरे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई नया रास्ता खोजा जा रहा है? क्या ट्रंप प्रशासन सीधे मॉस्को से बातचीत करके युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, या अमेरिका रूस को कुछ गंभीर संदेश देने के लिए सीआईए चैनल का इस्तेमाल कर रहा है? क्रेमलिन के मुताबिक सीआईए चीफ की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं हुई, फिर भी पुतिन को इस बातचीत की जानकारी दी गई थी। और यही बात इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना देती है। अमेरिका का खुफिया प्रमुख रूस पहुंचता है, रूस के खुफिया अधिकारियों से बातचीत करता है, पुतिन को बातचीत की जानकारी दी जाती है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप युद्ध खत्म कराने की कोशिशों की बात कर रहे हैं। तो क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा रास्ता तैयार किया जा रहा है? क्या रूस और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत आगे बढ़ने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है? फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार बड़ी घटनाओं से पहले छोटी सी मुलाकातें बड़ा संकेत दे देती हैं, और इस समय सीआईए चीफ का मॉस्को पहुंचना भी कुछ ऐसा ही संकेत माना जा रहा है। अगर आने वाले दिनों में रूस और अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा बयान आता है, यूक्रेन को लेकर बातचीत आगे बढ़ती है, या युद्ध रोकने की कोई नई पहल सामने आती है, तो इस मॉस्को दौरे की अहमियत और बढ़ जाएगी। क्या ट्रंप और पुतिन के बीच कोई बड़ी डील तैयार हो रही है?